नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट के इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। आइए रुक करते खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को परिवार सहित राजपुर मसूरी ट्रैकिंग रूट का आनंद लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी और पुत्र भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से भी वार्ता की और राजपुर झड़ी पानी ट्रैकिंग रूट के लिए उन्होंने सुझाव भी मांगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने स्थानीय लोगों के साथ फोटो भी खिंचवाई। स्थानीय लोगों को आस है कि मसूरी के ट्रैकिंग रूट अब और बेहतर होंगे और यहां के पर्यटन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। पूरे उत्तराखंड के अंदर अनेक स्थानों पर हैं, अनेक डेस्टिनेशन पर हैं, और जहां डेस्टिनेशन नहीं है वहां पर भी बहुत अच्छे ट्रैक हैं। इस ट्रैक में मैंने आज ये देखा कि इस प्रकार के जितने भी ट्रैक हैं पूरे राज्य के अंदर, हम उनको थोड़ा और सुविधाजनक बनाएंगे और लोगों के बैठने के लिए रास्ते में टॉयलेट इत्यादि की व्यवस्था, साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान करते हुए, और जो इसका नेचुरल लुक है और नेचुरल जो स्ट्रक्चर है वो बना रहे, उसके साथ साथ कुछ सुविधाएं बनाएंगे। और मुझे बहुत सारे ट्रैक करने वाले हमारे जो सीनियर सिटीजन्स थे वो भी मिले, उन्होंने भी सुझाव दिया है कि इसको अच्छा बनाइए लेकिन इसका नेचुरल लुक बना रहना चाहिए। तो देहरादून में MDDA बनाएगा और जहाँ जहाँ भी हमारे अन्य जो ट्रैक रूट हैं हम उनको और अच्छा बनाएंगे, जिससे कि पूरे देश से, दुनिया से आने वाले लोग इस ट्रैकिंग का आनंद ले पाएंगे। पूरे उत्तराखंड और कांग्रेस मेयर प्रत्याशी अमरेश देवी बालिया और शिवालिक नगर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी महेश प्रताप सिंह राणा ने रविवार को चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। दोनों ही कार्यक्रमों में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान करण महारा ने कहा कि कांग्रेस कॉरिडोर बनाने को लेकर विरोध कर रही है, क्योंकि ये बहुत सारे परिवारों की रोजी रोटी के साथ साथ आध्यात्मिक नगरी भी है, जिसके साथ छेड़छाड़ करने नहीं दी जाएगी। चुनाव है और इसमें जो स्थानीय मुद्दे हैं वो हावी रहते हैं। हालांकि हमने संत रेसा, अंकिता भंडारी, भर्ती घोटाले, क्योंकि पटवारी पेपर लीक में तो मंगलौर के बीजेपी के मंडल अध्यक्ष का ही नाम आया है। SSC में हाकम सिंह जी का नाम है। संत रेसा की घटना, जो 14 साल की बच्ची का रेप और मर्डर हुआ, उसमें बीजेपी के OBC सेल के सदस्य का नाम है। तो ये तो मुद्दे होंगे ही। साथ में हरिद्वार में कॉरिडोर है, कई और मुद्दे भी हैं जिसमें सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, सफाई की बात है और ट्रेंचिंग ग्राउंड की बात है। तो ये सभी मुद्दे हमारे प्रत्याशी उठा रहे हैं और अपने अपने वार्डों के हिसाब से भी अपने अपने लोगों के एजेंडे हैं, उस हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। करने के लिए हमारे साथ अमरेश देवी जी हैं, जो कि कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी हैं। आइए से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इस बार वो किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में उतरेंगी। जानना चाहेंगे आपसे, इस बार क्या कुछ अहम वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगी? नमस्कार, हमारे 3 मुद्दे हैं। मेन मुद्दा कॉरिडोर का है, दूसरा मुद्दा अपराध खत्म करना है और तीसरा मुद्दा जो सफाई का है। जो यहाँ हरिद्वार धर्म नगरी है, तीर्थ नगरी है, पुरोहितों की नगरी है, जगह जगह गंदगी के ढेर, बाहर से पूरे भारत से यहाँ यात्री आते हैं, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर स्वच्छ भारत होगा, हम एक संदेश देना चाहेंगे, हम हरिद्वार को स्वच्छ गंदगी मुक्त हरिद्वार बनाएंगे। ये हमारा मेन उद्देश्य रहेगा और इसमें हम पूरी सेवा, अगर हमें मौका मिलता है तो इसे स्वच्छ हरिद्वार, सुंदर हरिद्वार बनाएंगे। अभी आप सुन रहे थे अमरेश देवी जी को, जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं मेयर पद की, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमारा एक ही मिशन है कि स्वच्छ हरिद्वार, सुंदर हरिद्वार। अब देखने वाली बात यह होगी कि अगर जनता इनको आशीर्वाद देकर मेयर बनाती है तो क्या ये मुद्दे जो ये जनता के बीच में लेकर जा रही हैं वो उन पर खरी उतरेंगी या फिर नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अपने सहयोगी के साथ मैं आफरीन बानो, TV24 हरिद्वार। नगर निकाय चुनाव में नैनीताल नगर पालिका से कांग्रेस के अध्यक्ष पद प्रत्याशी सरस्वती खेतवाल के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रचार तेज कर दिया है। पूर्व विधायक संजीव आर्य ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जीत की रणनीति तय करते हुए सभी से एकजुट होकर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की बात कही। कांग्रेस प्रत्याशी सरस्वती खेतवाल ने कहा कि नगरवासी प्रदेश की भाजपा सरकार के कार्यकाल से त्रस्त है। पिछले 1 साल से नगर का विकास कार्य नहीं हो पाया है।
सारे मुद्दे जैसे सफाई का मुद्दा है, बाकी ये पार्किंग का मुद्दा है और बेरोजगारी का मुद्दा है, सफाई कर्मियों का मुद्दा है और सारी मतलब जितने भी नगर पालिका से जुड़ी हुए सारे मुद्दे जितने भी हैं सभी मुद्दों को लेकर चल रही हूँ। हमारे व्यापारियों का मुद्दा है, ये होटल एसोसिएशन का मुद्दा है, क्योंकि उनके कहीं पर कुछ चीज़ें उनके साथ गलत हुई हैं, उनको भी सही किया जाएगा। सभी मुद्दों को लेकर चल रही हूँ। कि हमारी प्रत्याशी पूरा नैनीताल जानता है कि सामाजिक सरोकारों से जुड़ी रही हैं। निरंतर जितने भी नैनीताल की जन समस्याएं हों, जन आंदोलन हो, उन पे उनकी प्रमुख सहभागिता रही है और प्रत्येक वार्ड में व्यक्तिगत रूप से उनको लोग जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी भली भांति उन सबसे परिचित है। इसके साथ साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी तरीके से एकजुट है। हमने देखा है कि नैनीताल के अंदर विगत 2.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार में किस तरीके से यहाँ की जो मूल समस्याएं हैं, चाहे हमारी रोजी रोटी की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, कहीं ना कहीं लोग त्रस्त हैं। हमारे व्यापार मंडल के साथी हैं, हमारे होटल एसोसिएशन के साथी हैं। किस तरीके से पर्यटन सीजन में हम देखते हैं कि अव्यवस्थाओं का लॉकहार्ट नगर की यातायात व्यवस्था में पुलिस ने एक बड़ा बदलाव किया है। पुलिस ने टैक्सी और मालवाहक वाहनों के लिए नगर में 2 दिन पहले ही 1 वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर दी थी। पुलिस की नई ट्रैफिक व्यवस्था से नगर के व्यापारी और ट्रांसपोर्टर भड़क गए हैं। उन्होंने एसएचओ अशोक कुमार से मुलाकात की। उन्होंने ऐसी ट्रैफिक व्यवस्था संचालित करने की मांग की जो कि जनता और व्यापारियों के हित में हो। वहीं अल्मोड़ा नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय मैदान में उतरे अमन अंसारी ने कांग्रेस प्रत्याशी भैरव गोस्वामी को समर्थन देने का ऐलान किया है। प्रेस वार्ता के दौरान अमन अंसारी ने कहा कि अब वे कांग्रेस प्रत्याशी भैरव गोस्वामी के पक्ष में वोट मांगने के लिए कांग्रेस के साथ प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि अल्मोड़ा में नामांकन वापसी के बाद बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार अमन अंसारी चुनावी मैदान में थे। अब अमन अंसारी के कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देने के ऐलान के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होगा। कांग्रेस की विचारधारा को देखते हुए मैंने समर्थन दिया। कांग्रेस अंग्रेजी को टाइम की एक मजबूत पार्टी है और जो हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे जो प्रत्याशी हैं, अधिकृत प्रत्याशी हैं भैरव गोस्वामी जी, एक अच्छे व्यक्ति को टिकट दिया है और मेरा पूरा समर्थन, हमारी टीम का समर्थन हमारे भैरव गोस्वामी जी को है। बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर साथ में चलूंगा, एक एक कदम भैरव गोस्वामी जी के मजबूती से। जितनी मेहनत मैंने अपने लिए करी थी, मैं 3 गुना ज्यादा मेहनत अपने एक अच्छे कैंडिडेट जो कांग्रेस के हमारे भैरव गोस्वामी जी हैं उनके साथ खड़ा रहूंगा एक एक पल। जब ओबीसी की सीट हुई तो सम्मानित अमन अंसारी जी ने पार्टी में अपना आवेदन दिया था। पार्टी ने उसमें गहन चिंतन मन करा और पार्टी ने को लगा कि भैरव गोस्वामी जी को अधिकृत पार्टी के रूप में प्रत्याशी घोषित किया। तो अमन अंसारी जी ने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर निर्दलीय नामांकन किया और आज प्रातः मैं उनके निवास में गया और मैंने उनसे कहा कि पार्टी आज कष्ट में है और पार्टी को आपने जब ऐसे समय में अपनी आवश्यकता पड़ी थी, दी थी और आज फिर पार्टी आपसे सहयोग मांग रही है। और उनको लगा कि जिन लोगों ने उनको निर्दलीय नामांकन कराया था वो भी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस से अन्य पार्टियों में जा रहे हैं और उनका साथ छोड़ लें। तो उन्हें लगा कि कांग्रेस पार्टी मेरी बहुत पुरानी पार्टी है और इसको आज मेरी आवश्यकता है। तो अमन अंसारी जी ने, उनकी धर्मपत्नी जो सभासद रही हैं, उनके समाज के लोग, उनके अन्य समाज के लोग ने, हमारे उन सब लोगों ने कहा, अमन अंसारी से अपील करी और उन्होंने आज भैरव गोस्वामी जी के समर्थन में इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपना समर्थन दिया और सबसे अपील की अपने समाज से, अल्मोड़ा की प्रबुद्ध जनता से कि और अपने समर्थकों से कि भैरव गोस्वामी जी जो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ में से लड़ रहे हैं उसमें मोहर लगाकर उनको अपील करें। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए नामांकन वापसी के बाद चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नगर निकाय चुनाव में कुल 5,399 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। उत्तराखंड में कुल 100 नगर निकायों पर चुनाव हो रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि बैलेट पेपर छपने का काम शुरू हो चुका है। पर्यवेक्षकों की तैनाती भी कर दी गई है। निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग ने अब सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। देखिए, बैलेट छपाई का कार्य पूर्ण सुरक्षा मानकों के साथ ही किया जाता है
और पूर्ण सुरक्षा के साथ, पुलिस प्रोटेक्शन के साथ ही उसका मूवमेंट किया जाता है। और निर्वाचन प्रारंभ होने से निर्धारित समय से काफ़ी पहले ही बैलेट जो है अपने यथास्थानों पर पहुंच जाएगा और उसके बाद जो है जब रवानगी होगी हमारी पोलिंग पार्टीज़ की तो उनके पास वो उपलब्ध रहेगा पर्याप्त संख्या में। इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा। प्रदेश में राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जनवरी 2025 में यूसीसी लागू हो जाएगा। वहीं इसको लेकर कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महाराज सोनी ने कहा कि सरकार यूसीसी को राज्य पर थोप रही है। सरकार राज्य में बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, सड़कों को लेकर बात नहीं करती। राज्य सरकार एक एजेंडे के तौर पर काम कर रही है और प्रदेश को एक प्रयोगशाला बनाकर रख दिया है। नहीं, ये 2 साल से यूसीसी सुनकर कान पक गए हैं। अब भेड़िया आया की कहावत को कृपया चरितार्थ मत कीजिए। लाना है तो लाइए, क्योंकि वैसे भी आप ऑलरेडी उसको थोप ही रहे हैं। यहाँ उत्तराखंड के जनमानस ने यूसीसी कभी मांगी नहीं, लेकिन क्योंकि अब आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है तो जो आप देंगे वो लेना पड़ेगा। तो इसलिए आप यूसीसी थोप तो रहे हैं। कभी आपने बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं किया, महंगाई के लिए कुछ नहीं किया, कानून व्यवस्था, सड़क सुविधा, जंगली जानवरों से निजात दिलाने के लिए कुछ नहीं किया, आपने भर्ती घोटालों से निजात दिलाने को कुछ नहीं किया, महिला सुरक्षा के लिए आपने कभी कुछ नहीं किया। और तो और आप ये देखिए कि किस तरह से राज्य की स्थिति, जो आर्थिक स्थिति है वो डामाडोल होती रही। आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। जिस दिन से आप सत्ता पर काबिज हुए हैं, एक एजेंडे के तहत आप काम कर रहे हैं। और यूसीसी तो बेमानी इसलिए है क्योंकि ये केवल उत्तराखंड में लागू होगी, पूरे देश में होगी नहीं। तो यूनिफॉर्मिटी सब तो भूल ही जाइए, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। उत्तराखंड केवल प्रयोगशाला बनकर रह जाएगा। अल्मोड़ा में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कांग्रेस छोड़कर आए लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस पर कांग्रेस के जिला महामंत्री संगठन त्रिलोचन जोशी सहित कई नामी कांग्रेसी शामिल रहे। आपको बता दें कि बीते दिन मुख्यमंत्री धामी ने पूर्व दर्जा राज्य मंत्री और अल्मोड़ा के नेता बिट्टू कर्नाटक को बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी। ऐसे में कई कांग्रेसियों के बीजेपी में शामिल होने से भाजपा में जोश बना हुआ है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हम लोग क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, हमेशा प्रयास रहता है कि एक अच्छे लोगों का समूह हमारे संगठन के साथ जुड़े और हम सब लोग मिलकर बहुत अच्छा समाज के लिए काम करें। आज कांग्रेस के बहुत ही जिम्मेवार लोग, बहुत ही वरिष्ठ लोगों ने और बहुत निस्वार्थ भाव से, और ये उन्होंने खुलकर कहा कि हम केवल सेवा भाव से हम इस अल्मोड़ा नगर को जो नगर निगम बना है इसका बहुत अच्छी तरह से संतुलित और चहुर्मुखी विकास कराना चाहते हैं। आज तक जिन लोगों ने इस नगर निगम, नगर पालिका में बैठकर यहाँ केवल अभाव के अलावा और कोई भी पैदा नहीं किया, हम इसको अभाव मुक्त करते हुए यहाँ को पर्यटक नगरी, सांस्कृतिक नगरी और ऐतिहासिक नगरी का बहुत बड़ा महत्व देने के लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के साथ सम्मिलित होकर इसमें काम करना चाहते हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के अपने नेतृत्व का भी, सारे कार्यकर्ताओं का भी बहुत आभार व्यक्त करते हुए कि उन सब की भावनाओं का, उन सब के पास जो विजन है उस विजन का सम्मान करते हुए हम इस अल्मोड़ा नगर को बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से इसका विकास करेंगे। और उत्तरकाशी के बाड़ाहाट पालिका अध्यक्ष और सभासद प्रत्याशियों को चुनाव निशान मिलने के बाद डोर टू डोर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। नगर पालिका नगर निकाय चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है। भाजपा प्रत्याशी किशोर भट्ट ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ ज्ञानसू तिलोक क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश गौड़ ने नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भूपेंद्र चौहान ने भी अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। मुझे लगता है विगत 10-15 सालों में तो 15 सालों में उत्तरकाशी की पालिका में कोई काम देख के तो ये लग रहा हुआ ही नहीं है जिस प्रकार से, और हुआ भी है तो बहुत ही निम्न स्तर का हुआ है। और जैसे मैं देख रहा था अभी आज मैं अभी तिलोक क्षेत्र में हूँ, तो यहाँ मैं देख रहा था कि रास्तों की बहुत बड़ी समस्या है। लाइट जिस प्रकार से होनी चाहिए वो नहीं है। और सबसे बड़ी जो समस्या मुझे देखने में आई, जो मुझे मातृशक्तियों ने, सब लोगों ने बताई, सीवर की समस्या, सीवर लाइन की समस्या बहुत बड़ी एक विकट समस्या है। तो मेरा प्रयास रहेगा
और मैं आश्वस्त करता हूं सब लोगों को कि आप मुझे वोट के रूप में अपना आशीर्वाद दें। मैं सारी जो है 11 के 11 वार्डों की जो वहाँ की कमियां हैं उनको बाहर निकालकर उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करें। पहले जो कूड़े की समस्या हम लोग का उसमें मैं अकेला ही सब कुछ नहीं कर सकता, बिना जनता के सहयोग के और बिना अपने कर्मचारियों के सहयोग के मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उसमें। लेकिन निश्चित है कि हम लोग नई योजना बनाएंगे और जैसे होता है कि कंप्यूटर मशीन से जो प्लास्टिक हम एक कूड़ा निस्तारण कर सकते हैं, और सबसे पहले हम वो करके और भी और नीचे प्राइवेट कंपनीज जितनी भी हैं जो कूड़े को हमारे लेती हैं, बिकता है कूड़ा, उसमें हम सबसे पहले अपने शहर का कूड़ा खाली करेंगे यहाँ से और ये अपने शहर को कूड़े से निजात दिलाने का प्रण मैं लेता हूँ। देखिए, नगर पालिका का जो मुख्य कार्य है शहर को साफ सुथरा रखना और अच्छी विद्युत व्यवस्था देना, मार्ग सही हो, बने हों, पक्के निर्माण हो, और शहर के अंदर जिस तरह एक काशी को पुनः उसी रूप में धरातल पर उतारने का काम मैं करूँगा। मैं देख रहा हूँ, मैं पूरे वार्ड में घूम रहा हूँ और मैं जहाँ हालत देख रहा हूँ पूरे शहर का बहुत ही दुर्गति हुई है। जनप्रतिनिधियों पे लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन पिछले 1 साल से प्रशासक बैठे हुए हैं, डबल इंजन की सरकार है। लेकिन आप जरा विकास भवन की तरफ चले जाइए, आप लदाड़ी की तरफ चले जाइए, आप गोखियारा की तरफ चले जाइए। अभी मैं इंदिरा कॉलोनी उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा भी चल रही है। राज्य में अब तक करीब 40,000 लोग यात्रा पर पहुंच चुके हैं, जिससे कि यहाँ के कारोबारियों को भी फायदा हो रहा है। इसे लेकर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गर्मा महारत सोनी ने कहा कि शीतकालीन यात्रा हरीश रावत सरकार में शुरू हुई, फिर भाजपा सरकार ने इसको बंद कर दिया था, अब दोबारा शुरू किया है। इसका स्वागत है, लेकिन सरकार से कांग्रेस यही चाहती है कि आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। है, हम भी स्वागत करते हैं। अगर शीतकालीन यात्रा तो शुरुआत माननीय हरीश रावत जी ने शुरू की थी शीतकालीन यात्रा की। उसके बाद जो सरकारें आई उनको लगा कि शीतकालीन यात्रा अगर उन्होंने सुचारू रखी तो श्रेय हरीश रावत को जाएगा, इसलिए बीच में 5-6 साल का गैप दे दिया गया। और अब इसकी इस तरह से प्रचार हो रहा है जैसे धामी जी वो पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शीतकालीन यात्रा शुरू की। खैर, हमें मतलब है अपने प्रदेश की उन्नति से, प्रगति से और उसके राजस्व से। यदि राजस्व आ रहा है, यहाँ यात्री आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, बहुत स्वागत योग्य फैसला है। सिर्फ निवेदन सरकार से, प्रशासन से ये रहेगा कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं इस यात्रा को सुलभ करने के लिए, सुरक्षात्मक दृष्टि से और सुविधाजनक करने के लिए भी आपको कदम बढ़ाने होंगे। यानी कि यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज पूरी तरह से होनी चाहिए और जो रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो सड़कों की हों, चाहे वो हाईवेज बाधित हो रहे हों, उनको त्वरित रूप से आपको खोलना होगा। तो जिन बातों से डिफिकल्टीज आती हैं वो डिफिकल्टीज आपको दूर करने के लिए प्रयासरत रहना होगा। मसूरी नगर पालिका चुनाव के रण को पता करने को लेकर भाजपा के दिग्गज नेता भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने मसूरी में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनमें जोश भरा। नेहा जोशी ने कहा कि मसूरी नगर पालिका में पहली बार पूर्ण बहुमत की भाजपा की बोर्ड बनने जा रही है, लेकिन उसके लिए सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना होगा। वहीं इन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस का हाल बेहाल है, कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में लड़ाई में व्यस्त है। मैं आज कार्यकर्ताओं से संवाद में भी हमने यही बात करी कि यही टीम है जिसने बार बार यहाँ से विधानसभा और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिलाई है। और आप देखेंगे कि पिछले 1-2 साल में इस टीम में बहुत मजबूत जो स्तंभ हैं मसूरी के वो जुड़े हैं, हमारी ताकत बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात, एक बेदाग छवि की जो राजनीति होती है उसका प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी करती है, जबकि दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो केवल परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार मसूरी ने भी ठान लिया है कि वो जो तीसरा इंजन जो मिसिंग था, जिसके कारण कई कार्य नगर पालिका में आकर, नगर पालिका के लेवल पर आकर रुक जाते थे, उन कार्यों को भी आगे बढ़ाना है। मसूरी की जनता त्रस्त है नगर पालिका की जो अक्षमता है, जो भ्रष्टाचार है उसकी वजह से, और यही कारण है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ तीसरा इंजन भी लगाएगी और चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी के बनेगी।
तो उत्तराखंड में निकाय चुनावों से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका भी लगा है। कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गर्मा जी का कहना है कि सत्ता लोभ के चलते ऐसे लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं। एक लंबे समय तक पार्टी में रहने के बाद कोई अपनी बूढ़ी माँ के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। पार्टी मां जैसी होती है, उसको ऐसे समय में छोड़कर जाना ये बताता है कि ऐसे लोग लालच के चलते पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत ही नहीं है, विवेचना करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक 10 साल का बच्चा भी बता सकता है कि कोई क्यों कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहा है। उस तरफ सत्ता है, उस तरफ पैसा है, उस तरफ सारी वो चीज़ें हैं जो आज कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। लेकिन असली व्यक्ति तो वही है जो चुनौतीपूर्ण और कठिन समय पर अपनी बूढ़ी माँ के साथ खड़े रहे। हमारा दौर निश्चित रूप से हम एक पुरानी पार्टी हैं और हम विपक्ष में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कपड़ों की तरह अपनी विचारधारा बदलें। तो मैं इसको सत्ता लौलुपता कहूँगी, इसे अवसरवादिता कहूँगी, इसे निखालिस रूप से लालच कहूँगी, अति महत्वाकांक्षा कहूँगी, जिसके चलते वो वहाँ गए हैं। उनका भविष्य वहाँ उज्जवल हो ये कामना करती हूँ। उनको जो यहाँ कांग्रेस में नहीं मिल पाया वो वहाँ भाजपा में मिले ये मैं कामना करती हूँ। लेकिन सिर्फ एक निवेदन सबसे है जाने वालों से कि जिस पार्टी को 40-45 साल तक आप लोग अपनी माँ कह के गए हैं, उस माँ को आप गाली देने का काम कम से कम ना करें। इतनी नैतिकता आपके अंदर, इतना ज़मीर जिंदा होना चाहिए। निकाय चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर 304 मतदान अधिकारियों को पहला प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। पीजी कॉलेज में जिम हॉल में आयोजित प्रशिक्षण में अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप तिवारी ने कहा कि मतदान से पहले की प्रक्रिया भी निर्वाचन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। सभी मतदान अधिकारी प्रशिक्षण को गंभीरता से लें। जहां पर कोई भी संदेह हो तो बेझिझक होकर वहीं पर डाउट क्लियर कर लें। तो हल्द्वानी में निकाय चुनाव के मद्देनजर नाम वापसी के बाद निर्वाचन विभाग ने चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए हैं। अब सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं। लिहाजा जिला निर्वाचन विभाग ने निर्वाचन आयोग की नियमावली के हिसाब से मेयर और पार्षद प्रत्याशियों की ओर से चुनावी खर्च और पोलिंग एजेंट बनाए जाने सहित अपने प्रचार प्रसार की परमिशन सहित अन्य निर्वाचन कार्यों का प्रशिक्षण दिया। प्रत्याशियों का कहना है कि वैसे ही पोस्टल बैलेट से मतदान हो रहा है और एक मतदाता को 2 वोट डालने हैं। लिहाजा प्रत्येक वोट में 2 मिनट से अधिक का समय लगेगा, इसलिए वोटिंग परसेंटेज में भी गिरावट आएगी। लिहाजा सुबह 7 से शाम 7 बजे तक वोटिंग होनी चाहिए। वहीं रिटर्निंग अधिकारी AP वाजपेयी ने बताया कि सभी प्रत्याशियों को चुनाव खर्च सहित अन्य कार्यों का प्रशिक्षण भी दे दिया गया है और उनकी समस्याओं को आयोग तक भी पहुंचाया जाएगा। कल का दिन हमारा प्रतीक चिन्ह आवंटन का था। उसके बाद निर्वाचन लड़ने वाले जो विधिमान्यता अभ्यर्थी हैं उनकी सूची कल निर्गत की गई है। अब उन अभ्यर्थी जिनके द्वारा फाइनली मेयर पद के लिए या फिर पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ना है, उनके साथ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों क्रम में एक बैठक की जानी थी, जिसमें उनको आदर्श आचार संहिता के संबंध में अवगत कराया गया है। उसके डूज और डॉन्ट्स के बारे में बताया गया। साथ ही जो व्यय पंजिका है उसको कैसे भरा जाना है, उसका रखरखाव कैसे करना है, उसका मतदान की तिथि तक 3 बार उसका निरीक्षण कराया जाना है। उसके लिए सहायक व्यय प्रेक्षक के माध्यम से उनको एक तरह का प्रशिक्षण भी दिया गया है और उसको भरने के तरीके बताए गए हैं। किस तरह उनको अनुमतियां प्राप्त करनी है ये बताया गया है। साथ ही उनके वार्ड में जो अन्य प्रत्याशी हैं वो कौन हैं उनके बारे में भी उनको सूची हस्तगत की गई है। अनुमति के लिए उनको किस तरह से एजेंट नियुक्त करने हैं, चीफ इलेक्शन एजेंट नियुक्त करना है, पोलिंग एजेंट नियुक्त करना है, काउंटिंग एजेंट नियुक्त करना है, इन सब के बारे में विस्तृत से उनको अवगत कराया गया है। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।